चलिए, मैं बिलीव करता हूं कि यह वचन हमें आज नया कर देगा। आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए, बाइबल लाए हैं सब? वेरी गुड। चलिए मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब, उसका 6 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ हीब्रूज। चलिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 6 अध्याय और उसका 12 वचन। यहां लिखा है, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। कहिए प्रतिज्ञा। आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखिए। आंटी अंकल सामने देखो, दीदी यहां देखो। आज्ञा इसीलिए मिलती है ताकि वो मानी जाए, और प्रतिज्ञा इसलिए मिलती है ताकि उस पर भरोसा किया जाए। शैल आई रिपीट? परमेश्वर जब कोई आज्ञा देता है, कहता है ये करो, तो वो इसलिए देता है ताकि आप करो। लेकिन परमेश्वर प्रतिज्ञा इसलिए देता है ताकि उस पर भरोसा किया जाए। प्रतिज्ञा को कहते हैं वादा। कहिए वादा। जैसे हम लोगों से वादे करते हैं ना, बड़े बड़े निभाते नहीं है, लेकिन परमेश्वर वादे करता है। उसे हिंदी में, एक शुद्ध हिंदी भाषा में कहा जाता है प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। इंग्लिश में कहते हैं प्रॉमिस। परमेश्वर आज्ञा इसलिए देता है ताकि वो मानी जाए, और परमेश्वर प्रतिज्ञा इसलिए देता है ताकि उस पर भरोसा किया जाए। बाइबल में प्रतिज्ञाएं भी हैं, आज्ञाएं भी हैं। आज्ञा नहीं मानोगे, प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं होगी। अगर कोई भी प्रतिज्ञा आपकी जिंदगी में पूरी नहीं हुई है, वो इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि इससे पहले जो कहा गया है वो नहीं किया गया। कुछ लोग सिर्फ प्रतिज्ञाओं का प्रचार करते हैं पर आज्ञा बताते ही नहीं है। मैं एक चर्च में गया, एक पास्टर जी खड़े हुए, उन्होंने कहा जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, बाइबल में लिखा है। पर मुझे पवित्र आत्मा ने कहा यह आधा वचन है, आप पूरा पढ़ के देखिए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आधा वचन न पढ़े, हमेशा वचन पूरा पढ़े। अब आइए मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं ये लंबा मैसेज नहीं है, छोटा सा मैसेज है। मुझे 2 सेशंस लेने हैं, इसलिए मुझे टाइम का बहुत ध्यान देना है। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सुनिए। जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं तब आपको पुराने नियम में बहुत सारी लड़ाइयों का जिक्र मिलेगा। बाइबल कहती है शाऊल लड़ने जाता था, दाऊद लड़ने जाता था, यहोशापात लड़ने जाता था, बहुत सारे राजा लड़ने जाते थे। और आप जानते हो इनके युद्ध कैसे होते थे? आप बिलीव कर सकते हैं? ये पूरी बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, और सोचिए इसका 1/3 हिस्सा युद्धों से भरा पड़ा है। क्यों परमेश्वर ने चाहा कि ये युद्ध हम पढ़ें? क्योंकि हर युद्ध में कुछ सीखने के लिए। मैं बहुत अमेजिंग फील करता हूं जब मैं ये पढ़ता हूं कि कैसे यहोशापात ने लड़ाई करने समय आगे क्वायर खड़े कर दिए थे। आपने देखा होगा, वो हमारी सारी बहनें पास्टर राजीव के पीछे क्वायर खड़ी थी, कोरस गा रही थी ना। आप बिलीव कर सकते हैं बाइबल का एक युद्ध ऐसा भी हुआ था जहां पर सबसे आगे हथियार लेने वाले नहीं, क्वायर्स खड़े हुए थे, और वो गीत गाते गाते आगे बढ़ रहे थे। क्यों परमेश्वर ने ऐसी लड़ाइयां हमें दिखाई है? आप पढ़ के देख सकते हैं, 20 अध्याय में लिखा है, सेकंड इतिहास में, वहां पर लिखा हुआ है कि जो गवाही थे वो आगे आगे जा रहे थे। आई वॉज अमेज्ड कि प्रभु आपने क्वायर्स आगे खड़े कर दिए। आप बिलीव करिए, एक युद्ध हुआ था आज से बहुत साल पहले, उसमें राजा ने सबसे आगे गाने वाले रखे थे और उसके पीछे हथियार वाले रखे थे। मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? तब परमेश्वर मुझे बता रहे थे ये वो युद्ध था जिसमें जीत
हथियारों से नहीं, आराधना से मिली थी। ऐसी बहुत सारी लड़ाइयां हैं बाइबल में जहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, सब पुराने नियम में जितने भी राजा थे वे सब घोड़ों पे बैठकर अपने हाथों में तलवारों को लेकर फतेह हासिल करते थे, जय पाते थे। आप किसी भी राजा के बारे में पढ़ लीजिए पुराने नियम में, वो हमेशा घोड़ों पर रहते थे, वो उनके हाथों में हमेशा हथियार होते थे और वो दुश्मन को हरा के आते थे। लेकिन क्या आपने ये चेक किया, क्या आपको ये दिखाई दिया, जब नए नियम में जो यीशु है, जो हमारा राजा है, जब वो मरने के लिए जा रहा था, तो बाइबल बताती है उससे पहले वो किसी घोड़े पर नहीं, गधे पे बैठा था। He was a different kind of king. वो एक अलग ही तरह का राजा है। मैं जानता हूं जो मैं कह रहा हूं वो थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, कभी आपने कुत्तों का झगड़ा देखा है? कितने लोगों ने देखा है? कैसे लड़ते? पहले तो पहले ना दूर दूर से इशारे देते, आ रहा है क्या तू? फिर जब आएंगे तो ठशन देंगे, गालियां वालियां देते पहले अपनी भाषा में उनकी, फिर लड़ पड़ते। और वो भी घुस पड़ते हैं जिनका कुछ है भी नहीं, जिनको हमने कभी सताया भी नहीं है, वो भी आ जाते। आपने कुत्तों का झगड़ा बहुत देखा होगा, मैं बहुत देखता हूं, और कभी कभी मैं ऊपर से खड़े होकर एंजॉय करता हूं। अच्छा, कितने लोगों ने बिल्लियों का झगड़ा देखा? बिल्ली भी खतरनाक लड़ती है। मेरे घर के पीछे रहती थी एक बड़ी खतरनाक बिल्ली थी, मुझे लगता था उसके पास कभी कभी सुपारी भी आती होगी, इतनी खतरनाक बिल्ली थी। उसने छत पे कब्जा करके रखा था, कोई दूसरी बिल्ली आके रहेगी ना, मेरे टेरिटरी से बाहर निकल। आपने बिल्लियों का झगड़ा देखा है, कुत्तों का झगड़ा देखा है, मैंने हाथियों का भी झगड़ा देखा है, लेकिन टीवी पे देखा है। पर कितनों ने आज तक गधों का झगड़ा देखा? कभी नहीं देखोगे। यीशु एक ऐसे जानवर पे बैठ के जा रहा था जो कभी लड़ना ही नहीं जानता। इट वॉज अमेजिंग। मैं सोच रहा था इतने जानवर हैं, यीशु ने गधे को क्यों चुना? एक ऐसा जानवर जो हमेशा आपको सर झुकाए हुए, जितना रखते जाओ बेचारा कुछ नहीं बोलता। कभी कभी तो हम इसका मजाक उड़ा के अपने बच्चों को कहता है तू है ही गधा। पर कभी आपने सोचा है, पुराने नियम के राजा जीत हासिल करने के लिए घोड़ों पे बैठते थे, पर जो हमारा राजा है वो गधों पे क्यों बैठा? ओह, दिस इज अमेजिंग। आप जानते हैं उसकी लड़ाई बहुत अलग थी। पुराने नियम में जितने भी राजा थे वो लोगों को मारकर पूरे राज्य में शांति लेके आते थे, पर हमारे राजा ने अपनी जिंदगी देकर वो शांति लेके आया। He was a very different kind of king. मैंने अपने कलीसिया के अंदर ये प्रचार किया था एक बार, वो अलग तरह का राजा है। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वो लोग एक घोड़े पर बैठ के पूरी सेना को लेके घुस जाते थे फिलिस्तीनियों की कैंप्स में, अमालेकियों की कैंप्स में, और उनको मार के ले आते थे, लूट लेके आते थे। पर आप जानते हो, जब यीशु नए नियम में एक गधे पर बैठ के गया तो वो ये दिखाना चाह रहा था मेरा युद्ध बहुत अलग है, मैं किसी को मारने नहीं आया हूं, मैं इसीलिए आया हूं ताकि मैं मरूं और मैं इस तरह जय पाऊंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे बताइए आप किस राजा के पीछे चल रहे हैं? आर यू फॉलोइंग जीसस? क्या आप उस राजा के पीछे चल रहे हैं जिसने किसी को नहीं मारा, लेकिन खुद को उसने दे दिया ताकि शांति आए, ताकि चंगाई आए, ताकि छुटकारा आए, ताकि रेस्टोरेशन हो, ताकि बहाली हो सके? मैं आप में से हर एक को, एक्चुअली मैंने मैसेज अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, मैं करूंगा,
मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अपने हालातों से कैसे लड़ना है, अपने हालातों को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आइए, मैं चाहता हूं आप ध्यान दें, मैं अपने मैसेज को स्टार्ट कर रहा हूं। बाइबल कहती है, बैठा दीजिए, बैठ जा बेटा, बैठ जा, गुड बॉय। थोड़ा बच्चों को कंट्रोल करिए। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि आपको आलसी नहीं होना। पहली चीज यहां लिखी गई है, आलसी। ऐसे और इन सिंपल वर्ड्स, सुस्त। कहिए सुस्त। आप जानते हो अधिक खाने वाले अधिक सुस्त होते। कहिए अधिक खाने वाले। हां, मेरे पीछे बोलो, हमें रोज भूख मिटानी है, पेट नहीं भरना है। भाई लोग समझे? बोलिए, चावल का पहाड़ बना के नहीं खाना है। हाँ, मैं घर में गया, वो लोग देते जा रहे थे, ये पराठा खाओ, ये दही खाओ, ये मटन खाओ, ये चिकन खाओ। मैंने कहा सिस्टर मैंने खा लिया। नहीं खाओ। मैंने कहा बहन खाना आपका है, पेट तो मेरा है, क्या खाओ खाओ खाओ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मैं 15 साल में एक एक्स्ट्रा चाय नहीं पिला पाया हूं, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं खाने के पीछे। मैं एक परमेश्वर के दास को जानता हूं, वो 15 साल से फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, उससे पहले वो सेवकाई में थे। मैंने उनके सामने कुछ रखा, उन्होंने खाया। मैंने कहा ब्रदर और लीजिए, बोला नो ब्रदर। फिर मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे, आप तो मेहमान हो, आपको तो खाना पड़ेगा। उससे बोला, मैंने बोला नहीं। 15 साल में कोई उनको एक एक्स्ट्रा चाय का कप भी नहीं पिला पाया। आपको खाने में स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सामने वाला नाराज हो रहा है, होने दो। अरे खाना उनका है, पेट तो हमारा है। कुछ लोग इतना खा लेते हैं उठ नहीं पाते, उन्हें उठाने के लिए 2 लोग चाहिए। फिर या ईटिंग 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 ईटिंग, चावल रोटी रोटी चावल, मच्छी मटन चिकन सब चाहिए, बात तो मीठा भी चाहिए। ऐसे चटोरों से सावधान रहें, ठीक है? क्यों होते हैं हम आलसी? क्योंकि हम बहुत खाते। बताइए, आदम की पहली परीक्षा क्या थी? बोलो बोलो। ओके, इजरायली क्यों लड़ते थे? दानियल की पहली परीक्षा क्या थी? यीशु की पहली परीक्षा क्या थी? खाना खाना खाना, बोलते जा रहे हो ना। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है वो। बाइबल बताती है खाने पीने के कारण प्रभु का काम न बिगाड़, क्योंकि परमेश्वर दोनों को नाश करेगा, खाने को भी और पेट को भी। राइट? खाना पीना इंपॉर्टेंट नहीं है, खुदा के साथ चलना इंपॉर्टेंट है। आमीन। खाना बदन को चलाने के लिए है, खुदा जिंदगी चलाता है। ठीक है? आलसी नहीं होना है। डोंट बी अ लेजी पर्सन। बाइबल कहती है तुम आलसी न हो, परंतु धीरज और विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस बनो। आइए ध्यान दीजिए, खुदा के पाक कलाम में लिखा है परमेश्वर अब्राहम को चुनता है, और परमेश्वर अब्राहम से कहता है मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तेरे द्वारा एक वंश लेकर आऊंगा, और वो जो वंश है मैं उन्हें एक देश दूंगा। आप सभी जानते होंगे उसका नाम इजराइल है, जो इस समय वॉर चल रही है थोड़ी सी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, वादा किया था कि मैं तेरे वंश को एक प्रतिज्ञा किया हुआ देश दूंगा। प्रॉमिस लैंड कहते हैं इंग्लिश में से। आप सभी जानते होंगे अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुए, और याकूब से 12 बेटे पैदा हुए, और वही 12 बेटे थे जिनके द्वारा बहुत पूरा इजराइल बना। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। अब सुनिए, ये सभी लोग गुलाम थे। किसी राजा ने इन्हें अच्छे से गुलाम बना के रखा था, और फाइनली एक दिन आता है जब परमेश्वर मूसा को कहता है
तू जा और इन लोगों को वहां से छुड़ा। और जब मूसा फिरौन के पास जाता है और कहता है लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे, आप जानते होंगे, मैं फिर से शॉर्ट कर रहा हूं, 10 विपत्तियां परमेश्वर ने उनके ऊपर डाली और परमेश्वर उन्हें जब वहां से निकाल ले आया, और बाइबल बताती है वो जंगल के रास्ते से निकले। 40 दिन का रास्ता था, सॉरी 11 दिन का रास्ता था। कितने दिन का? कहिए 11। लेकिन बाइबल बताती है 40 साल के बाद पहुंचे हैं वो लोग। आप सोचो 11 दिन और 40 साल, कितना अंतर होता है? हाँ जी, बहुत अंतर होता है। पर आपको पता है एक्चुअली ये देर क्यों हुई? आप जानना चाहते हैं? रियल आप जानना चाहते हैं इस चीज को कि देर क्यों हुई? 11 दिनों का रास्ता 40 साल में कैसे बदला? मेरे पीछे कहिए, रास्ता उतना ही था, इजराइलियों की जुबानें लंबी हो गई थी। आप समझे? खाना नहीं मिलता था, वो कुड़कुड़ाते थे और फिर परमेश्वर उनको आगे नहीं लेके जाता था। इजराइलियों को 40 साल तक एक्चुअली पता है उनको क्यों देर हुई? उनकी जुबानों के कारण। वे कुड़कुड़ाते थे। अब हमेशा याद रखना, जब भी आप शिकायत करोगे ना, आप 2 कदम पीछे चले जाओगे। कुछ लोग बहुत शिकायत करते, कई शिकायतें, हाँ हमेशा शिकायत करेंगे, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। जो है उसमें धन्यवाद करके जिंदगी जीनी चाहिए। आमीन। आप जानते हैं वो शिकायत करते थे, बार बार शिकायत करते थे। कभी कभी तो पता है उनकी शिकायत क्या थी? आज वेज नहीं नॉन वेज खाना चाहिए। ये भी शिकायत थी उनकी। ये दाल चावल खा खा के हम तंग हो गए, अब इसको बंद करो, अब हमें मटन दो, मच्छी दो। मच्छी में भी क्वालिटी बताते थे, यही मच्छी चाहिए। इतनी कंप्लेंट्स करते थे वो लोग, इतनी शिकायतें करते थे, और जब भी वो शिकायत करते थे परमेश्वर उनको आगे नहीं ले जाता था। वे सालों के सालों वहां बैठ जाते थे। आज मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, बताइए आप धन्यवाद अधिक करते हैं कि शिकायत अधिक करते हैं? हाँ जी, आप धन्यवाद अधिक करते हैं कि शिकायत अधिक करते हैं? सोचिए इस बारे में, सोचिए। आप मुझे उत्तर मत दीजिए, भले आप सोचिए। कभी कभी शादियों पे ना लोग आते हैं ना, जब हम लोग उनको इनवाइट करते हैं, आपने देखा होगा धन्यवाद नहीं देंगे, उनके लिए खाना बना के रखा है, ये किया है, खड़े हो जाएंगे। लाइटिंग बरोबर थोड़ी है, हमको बोल देते, हम 4 लगा देते, फिर दूसरे आएंगे, हाँ बात तो सही है। फिर लाइट बंद होगी ना, इन्वर्टर नहीं लगा है, बैटरी नहीं है, हमने कॉल किया था, हमने पूछा था, हमको कुछ काम नहीं दिया इसने। कहिए अपने बाजू वाले को, कृपया चौधरी ना बने। जब पहले काम था तो आया नहीं, अभी शिकायतें करने आ गया है। मैं एक शादी में गया हुआ था, वहां पर मेरे साथ भाई बैठे थे और गलतियां निकाल रहे थे। मैंने उनको बोला इधर आओ, उधर खाना है, खा के निकलो, हमें परेशान मत करो। आप जानते हो शिकायतें कौन करता है? शिकायतें वो करते हैं, वो लोग करते रहते हैं सारा सारा दिन, जो एक्चुअली ये दिखाते हैं शिकायत करके कि परमेश्वर ने मुझे जहां रखा है ना, मैं वहां खुश नहीं। एक्चुअली शिकायत करना प्रभु की इच्छा का विरोध करना है। आप हमेशा याद रखिएगा, प्रभु एक मसीह व्यक्ति को जहां पर भी लेके जाता है ना, कुछ सिखाने के लिए लेके जाता है। हर चीज को ट्रेनिंग की तरह लो, हर चीज को। कभी कभी सामने वाले के दुखों को समझने के लिए परमेश्वर हमें कठिन रास्तों से ले जाते हैं।
कुछ महीने पहले मैं गांव में गया था प्रचार करने। उस गांव के अंदर एक कमरा बना हुआ था। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने खिड़कियां खोली, 1000 मच्छर मुझे हेलो बोलने आ गए। सब आए, मेरे पीठ पे बैठ गए, हेलो हाय, और मैं उनको इतना पसंद था कि चूम रहे थे। मस्त रात भर बैठ के खून चूसा उन्होंने मेरा, मीठा मीठा। मैं सुबह उठा, मेरी पूरी पीठ खराब हो चुकी थी। मैं कभी कभी सोच रहा था, हम शहर में रहते हैं, हमारे रूम्स में एयर कंडीशन होती है, हम लोग आते हैं जाते हैं गाड़ियों पे, पर जो लोग यहां पर रहते हैं वो कितना कठिनाई से गुजरते होंगे। कभी कभी खुदा हमें ऐसी जगहों पे ले जाता है जहां पर हम लोगों को एक्चुअली परमेश्वर सिखाने से ज्यादा वो हमें सिखाता है। मैं कभी ट्रिप नहीं बोला वो वाली, जब परमेश्वर ने मुझे कहा मैं तुझे यहां पर इसलिए नहीं लाया हूं कि तू सिखाए, मैं तुझे कुछ बताने आया हूं कि देख ये कैसे हालातों में रहते हैं। और तुम लोग शहर के लोग कितने कंप्लेंट्स करते हो, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जो कुछ मिलता है ना, शुक्रगुजारी करना सीखिए। आमीन। आप शायद माने या ना माने, आप जानते हैं आप में से कुछ लोग यहां बैठे हैं, ट्रस्ट मी माय सिस्टर, माय ब्रदर, विश्वास कीजिए, जो जिंदगी आप जी रहे हैं ना आज, लोगों का सपना है वैसा जीना, पर वो नहीं जी पाते। जब लोग आपको गाड़ियों में जाते हुए देखते हैं ना, उनका सपना है कि एक दिन मैं भी यहां बैठ पाऊं, लेकिन वो नहीं बैठ पाते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, 2024 में एक आदत लेकर आइए अपने जीवन में कि मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा उन चीजों के प्रति जो मेरे पास नहीं है। मैं धन्यवादी रहूंगा उन बातों के प्रति जो खुदा ने मुझे दी है। आमीन। बाइबल कहती है तुम्हारे बीच में हमेशा धन्यवाद सुना जाए। आपको पता है धन्यवाद देने से चमत्कार होते हैं। मैं आपको दिखाऊं? हेलो, आप देखना चाहते हैं बाइबल के अंदर धन्यवाद देने से चमत्कार होते हैं? बाइबल कहती है यीशु मसीह के सामने 5000 लोग बैठे हुए थे, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। एक बच्चे से उसने 2 मछली 5 रोटी ली। बताइए उसने पहले पहले क्या किया? धन्यवाद दिया और खिलाने लग गया। 5000 लोगों ने खाना खाया। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, धन्यवाद देना शुरू कीजिए, परमेश्वर आपके रास्तों को ठीक करना शुरू कर देगा। ओ, जोर से कहिए हालेलुया। आइए मेरे पीछे कहिए, प्रभु आपका धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, क्योंकि आप मुझे प्यार करते हैं। जो कुछ आपने आज तक नहीं किया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं उसमें भी मेरी भलाई है। Yes, amen, amen. Come on, give a good clap for Jesus. ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, मेरे बाल खत्म हो रहे हैं, मेरी ये नो 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 नो। बी अ थैंकफुल पर्सन। हर जगह पे हर समय धन्यवाद दीजिए, है ना? बोलो यीशु मसीह की। आपको कुछ बताऊं? एक व्यक्ति था, उसने एक व्यक्ति को काम पे रखा। जिसको उसने काम पे रखा ना, वो यीशु को मानता था, और हमेशा जब भी बोलो, हमेशा मुंह से बोलता रहा धन्यवाद यीशु। राजा ने एक बार, उस व्यक्ति ने देखा कि यार ये बार बार धन्यवाद यीशु बोलता रहता है। एक दिन उससे पूछा, उसने कहा आप हमेशा धन्यवाद क्यों बोलते रहते हो? उसने बोला देखो, जो कुछ है वो खुदा का है, और मैं एंजॉय कर रहा हूं उसकी चीजों में। मैं सिर्फ नरक डिजर्व करता हूं, लेकिन ये दया है कि मुझे सब कुछ है, इसलिए धन्यवाद देता रहता हूं। उसने कहा चलो ठीक है, अच्छी आदत है। एक दिन ये दोनों जंगल में गए। चलते 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 कुछ ऐसा हुआ कि एक जंगली जानवर निकला और उससे राजा का अंगूठा खा लिया, पूरा चबा दिया।
बिल्कुल बाजू में जो वो बैठा हुआ था, उसे पता है क्या कहा? धन्यवाद यीशु। राजा, उस व्यक्ति ने बोला इधर आओ, मेरा अंगूठा कट गया तो धन्यवाद दे रहा है। बोलता है सुनो, धन्यवाद दो आप भी, जो होता है अच्छा होता है। कुछ दिनों के बाद कटा हुआ अंगूठा लेकर, अब अंगूठा है ही नहीं, 4 उंगलियां हैं, ये बंदा जंगल में चला गया शिकार करने। तो शिकार करने के बहाने जब वो गया तो वहां पर जंगल में कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने उसको पकड़ लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसे हम अपने देवता के लिए बलिदान करेंगे। लेकिन जब उसे ले गए तो पता है क्या देखा उन्होंने? अंगूठा नहीं है, और उन्होंने कहा ये डिफेक्ट पीस हम नहीं चढ़ाएंगे, इससे देवता नाराज होंगे। अंगूठे की वजह से जान बच गई। आपको नहीं पता, जिंदगी में छोटी छोटी ठोकरें एक बड़ी ठोकर से बचा सकती है। कभी ना भूलें, कभी कभी परमेश्वर छोटी छोटी चीजें होने देता है ताकि आप बुद्धिमान हो जाएं। आपको पता है इन दिनों में अगर आप लोगों से मिलेंगे ना, तो हर एक के लाइफ में हर्टिंग से, हर्टिंग का मतलब होता है ठेस खाए हुए लोग। कई ठेस खाए हुए, हाँ ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको ठेस खाए हुए। पति से ठेस खाए हुए, पत्नी से ठेस खाए हुए, सांस तो अच्छी लगी नहीं रही है, सांस बंद करके रखी है उसने हमारी। बहुत सारे, इवन चर्चेस के अंदर भी आप देखते रहेंगे बहुत सारे विश्वासी एक दूसरे से नाराज होते हैं। आपको पता है ये शुरू कैसे होता है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें जहां से थोड़ा प्यार मिलता है हम पूरे उसके हो जाते हैं। दैट इज अवर बिगेस्ट इशू। हमें जहां से थोड़ा प्यार मिलता है ना, हम पूरे उसके हो जाते हैं। कुछ लड़के लड़कियों को आपने देखा होगा, आजकल भी हैं ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां, बहुत करीब चले जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर आपस में एक दूसरे को छोड़ देते हैं। फिर वो लड़की को कॉल करो, अरे कैसी है बहन तू? मैं बहुत अच्छी हूं, मेरे बाबू ने मेरे को छोड़ दिया। पता नहीं क्या करता होगा, मर गया तेरा बाबू। क्यों करीब गए मुझे बताइए? किसने कहा उसके करीब जाने के लिए? हेलो, क्यों गए करीब? लड़के ने थोड़ा प्यार दिखाया, आप उसके करीब चले गए। आपने पहचाना वो है कौन? मेरे भाई, उसने खाली थोड़ी लिपस्टिक लगाई, थोड़ा सा मुंह पे चूना लगाया तेरे को चूना लगाने के लिए। क्या हंस क्यों रहे हो? मेकअप का दूसरा नाम ही धोखा है। नहीं, मुझे नहीं पता था। कुछ लड़के खाली देखेंगे लड़की गोरी है, खूबसूरत है, बाल अच्छे हैं, गाड़ी पे निकली है, ऐसे गाड़ी निकालेंगे। तेरे बाप ने भी कभी गाड़ी ऐसे चलाई थी क्या? ऐसे गाड़ी चलाएंगे और उसके सामने खड़े हो जाएंगे। पहले की बाइक आती थी एकदम सीधी, ऐसे चलाओ। आजकल की बाइक देखिए, लड़का नीचे लड़की ऊपर, ऐसा लगता है लड़की ऊंट पे बैठी हुई है। कभी कभी पीछे देखो, लड़की है ही नहीं, कहां गिरी वो भी कभी जाओ ढूंढो। आपको थोड़ा सा प्यार मिला, आप उसके करीब हो गए, उसके बाद आपको उसकी गलतियां दिखाई दी, फिर आप छूट गए, फिर चालू हो गया, अब मुझे छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूं, मेरी तन्हाई। क्यों करीब जाते हो किसके भी जल्दी इतने? मैं कभी किसके करीब नहीं जाता जल्दी, नेवर। ये घमंड नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे अंदर किसी को सहने की भी एक लिमिट है। बिलीव कीजिए, मैं जल्दी किसके भी करीब नहीं जाता हूं। आप कोशिश करके देखो। आप मुझसे पूछोगे ना, ब्रदर आप कैसे हो? मैं अच्छा हूं सिस्टर। आपके परिवार में सब अच्छे हैं? आपने एक दिन पूछा ना मेरे से, दूसरे दिन भी आप पूछोगे और ब्रदर कैसे हो? हाँ बहन, मैंने कल बताया था मैं अच्छा हूं।
अगर आप मुझे तीसरे दिन फिर से पूछोगे ना आप कैसे हो, मैं आपको सुंदर शब्द दूंगा, मैं सदा अच्छा रहता हूं। अब तो समझो मैं ब्रेक मार रहा हूं। भाइयों, अगर लड़की का पैर स्पीड पर है तो आपका पैर किस पे होना चाहिए? ब्रेक लगाओ। मेरी बहनों, लड़के दोस्ती करने में हमेशा स्पीड में रहते हैं, तो आपका पांव किस में होना चाहिए? ब्रेक पे लगाओ। वो आपसे पूछता है कैसे कैसे है, नाम नहीं लेता है ना, जानबूझ के बोलो भैया मैं बहुत अच्छी हूं, तोड़ दो दिल उसका, उस उधर का उधर ही। और अगर उसके बाद भी आप देखो ना कि आपको लाइन मार रहा है, उसको बोलना काश तो मेरा सगा भाई होता। कम ऑन, ब्रेक इज हार्ड। हड्डियां बाद में तोड़ेंगे अपन, पहले दिल तोड़ो। कम ऑन यंग जनरेशन, यू शुड बी वाइज, बुद्धिमान बनो। कुछ बहनें कहती हैं लड़के मेरे पीछे पड़े हैं। कोई लड़का आपके पीछे नहीं पड़ा है, आपने पड़वाए। नंबर कैसे आया उसके पास आपका? आपने ही दिया ना, भुगतो। अवर बिगेस्ट इशू, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा प्यार किसी से मिलता है हम उसके करीब चले जाते हैं, जानते भी नहीं है ये है कौन वो कौन, बस। नो नो नो, गलती मत करो। ये कुछ खुल के बात कर सकते हैं? पक्का? बुरा नहीं मानेंगे? सब नहीं बोल रहे हैं। पहले बहनों से बात करूं, 2 मिनट खाली। कोई भी लड़का अगर शादी से पहले आपको मिलने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे कुछ मिल सके, तो बिलीव करिए ये वो लड़का नहीं है जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हैं। आप समझे? जो लड़का आपको शादी से पहले मिलने के लिए कह रहा है, आओ मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आप जानते हो क्यों? ये वो नहीं है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरे भाइयों, वो लड़की जो शादी से पहले ही आपको आपके घर से अलग करने की कोशिश कर रही है, खुदा की तरफ से नहीं। हालेलुया। लोगों की क्वालिटी समझना सीखो। दोष मत लगाओ किसी पे, न्याय मत करो, परखना सीखो। लर्न टू डिसर्न, लर्न टू डिसर्न। हालेलुया। लर्न टू डिसर्न। जब लोग आपसे बात करते ना मेरी जवान बहनों, उनके शब्दों पे ध्यान दिया करो और उनके शब्दों से उनके दिल को समझो कि क्या ये सच में ये वो बंदा है जो खुदा की तरफ से। नहीं तो कोई भी आपकी भावनाओं के साथ खेल के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप दोष लगाते जाओगे, बस मैं क्या करूं। कोई भी बंदा जो आपको चीट करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें आपकी भी गलती है, क्योंकि आपने उसे अपने जीवन में आने दिया। कभी किस पे पूरा दोष न लगाएं, उसमें आपकी भी गलती है। और मेरे भाइयों, मैं भी आपसे बात करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। ये जो आप खूबसूरती देखते हैं ना लड़कियों में, ये स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छी लगेगी, बट बिलीव कीजिए एक टाइम आएगा जब ये चीजें मायने नहीं रखेंगी। मेरा एक दोस्त है, उसने एक लड़की पसंद की, मुझे लेकर गया, बोला ब्रदर ये देखो ये लड़की अच्छी है, क्या बोलते हो? मैंने उसको साफ साफ कहा बहुत अच्छी है, लेकिन ये तेरा घर नहीं बनाएगी, ये तेरी मदर के साथ नहीं रहेगी। जब आपको कोई एडवाइस देता है ना तो समझो,
क्योंकि मैंने देखा है आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो बाइबल से ज्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक और मोबाइल पे आने वाले रील्स को फॉलो कर रही है। मेरे पास भी फोन है, मैं अपने फोन से चिपका हुआ नहीं रहता हूं सारा दिन। मुझे कुछ काम पड़ता है, मैं फोन निकालता हूं, कॉल करता हूं, अंदर रख देता हूं। लेकिन मैं सारा दिन बैठ के देखता रहूं फोन में क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या है। मैं इतना फ्री आदमी नहीं हूं, मैं इतना फारिग नहीं हूं। मेरे जिंदगी जीने के कुछ नियम है, मैं एक लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति हूं। मेरे पास अपना एक जुनून है जिसका मैं पीछा करता हूं, और वो जुनून यीशु है। वाइज बनिए। मैं फिर से कहता हूं, लोगों को न्याय करने से बेहतर है आप लोगों को परखना सीखें, स्पेशली यंग जनरेशन। आप जानते हैं जब परमेश्वर उन लोगों को निकालकर मिस्र की तरफ, मिस्र से कनान जा रहा था, पता है उनके साथ क्या हुआ? वे कुड़कुड़ाते थे, वो शिकायतें करते थे। इस वजह से उनकी जर्नी लेट हुई। और फाइनली जब वो वहां पर पहुंचे, आप जानते हो जिस जमीन को देने का वादा खुदा ने किया था, वो जमीन खाली नहीं थी, वो जमीन भरी हुई थी। वहां पर लोग बैठे थे। मैं कुछ गहरा कहूं, आप समझेंगे? पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे। आप जानते हो अपनी जमीन को कैसे पहचाना जाता है? जिस जमीन पे दानव नहीं बैठे, वो जमीन आपकी नहीं है। नहीं समझे ना? जिस जमीन पे दुश्मन नहीं बैठे हुए हैं, वो जमीन आपकी नहीं है। जब परमेश्वर आपके लिए कुछ रखता है ना, तो शैतान हमेशा छुपाने की कोशिश करता है कि वो आपको न मिले, उसे ही पाना है। जिस जमीन पे दानव नहीं बैठे हैं ना, वो जमीन आपकी नहीं है। लेकिन शैतान हमेशा उन चीजों के ऊपर बैठ जाता है जो खुदा ने दी है, ताकि वो आपको न मिले। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें वो जमीन दूंगा, लेकिन पता है वो जमीन पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था। अब यहोशू और कालेब जैसे लोग वहां पर गए और उन्होंने सारे लोगों को वहां से निकाला और वो जमीन उन्होंने हासिल की। पर याद रखिए, हम में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सुनिए, यहां पर परमेश्वर ने आपसे भी प्रतिज्ञाएं की हैं, जैसे परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञाएं की थी। उन्होंने जमीन हासिल की हथियारों को चला के। पर आपको पता है आपको आपकी प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी होंगी? जब आप विश्वास और धीरज के साथ खड़े होंगे। कई बार जब आप देखते हैं कि आपको तकलीफ है और आप चर्च आते हैं, आप वचन को सुनते हैं और आपको यह विश्वास होता है कि आज परमेश्वर सब कुछ बदल देगा, लेकिन जब आप घर जाते हैं और हालातों को सेम पाते हैं, परेशान मत होइए, धीरज रखिए। जो खुदा ने कहा है वो उसे पूरा करेगा। यस, बाइबल बताती है हम वो लोग हैं जो विश्वास और धीरज के साथ प्रतिज्ञाओं को पूरा होते देखते हैं। कोई भी चीज हो, क्या भी हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने जो कुछ कहा है वो उसे पूरा करेगा। परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो उसे पूरा करेगा। लेकिन पता है किन लोगों के लिए? जो विश्वास और धीरज के साथ खड़े रहते हैं। आपको पता है जब आप देखते हो कि आपने विश्वास किया है, उसके बाद भी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, उसके बाद भी आप धीरज रख के बैठे हो, आपको पता है नए नियम में इससे लड़ना बोलते हैं। दिस इज फाइट। कभी ना हारे। कहिए अपने पास वाले से, कभी ना हारे, कभी ना हारे। जोर से कहिए, हारना मेरे अंदर नहीं है।
आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका वचन कहता है यदि मैं विश्वास करूं मेरा परिवार उद्धार पाएगा। प्रभु मैं अपने घर में अकेला विश्वासी हूं, कोई भी नहीं आ रहा है। और एक दिन आप चर्च में गए, पास्टर साहब भी सेम वचन बता रहे थे, तुम्हारा परिवार बचाया जाएगा। आप खुश हो गए कि हाँ ये जरूर होगा। लेकिन जब आप घर लौटते हो, वापस अपने घर का वही रवैया देखते हो। निराश मत होइए, धीरज रखिए, परमेश्वर उन्हें ले आएगा, परमेश्वर उनका उद्धार करेगा, परमेश्वर उन्हें बचाएगा। पुराने नियम में उन्होंने प्रतिज्ञा किया हुआ देश हासिल किया तलवार की नोक पे, पर हम अपनी प्रतिज्ञा पाएंगे धीरज रखकर। कहिए धीरज, अपने अंदर धीरज को आने दीजिए। यू शुड पेशेंस, पेशेंस रखिए। धीरज बहुत कमाल की चीज है, मैं आपको बता नहीं सकता। धीरज वो चीज है जो आपको हारने नहीं देता। बहुत बार हम हार जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, हमें लगता है अब कुछ ठीक नहीं होगा। नो 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 नो, धीरज रखो, संयम रखो, हार मत मानो, हार मत मानो। हारना आपके स्वभाव में नहीं होना चाहिए। जीवन में कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कुछ विषयों पे प्रार्थना करना शुरू की, और जब मैंने देखा कि कोई रिजल्ट नहीं आ रही है, मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। कई बार मैं पवित्र आत्मा से कहता था, पवित्र आत्मा कृपया मुझसे बात करिए, और पवित्र आत्मा मुझे कहता था उन चीजों के लिए फिर से प्रार्थना करना शुरू कर जो तूने बंद कर दी है, क्योंकि परमेश्वर अपने समय में उन्हें करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या जिंदगी में आपके हो रहा है, सब दुआओं में लेकर आओ। जो कुछ भी आप इन दिनों में फेस कर रहे हो, अपने परिवार में, अपनी नौकरी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, मैं आपको कहना चाहता हूं, सब कुछ प्रार्थना में लेकर आओ। आओ सब कुछ दुआओं में लेकर आए, और परमेश्वर से करो, परमेश्वर से कहो, और धीरज रखो कि वो उसमें अपना हाथ दिखाएगा। पेशेंस रखना सीखिए, जल्दी हारिए मत। जिद करना अच्छी बात नहीं है, पर आपको पता है कहां कहां पर खुदा ने आपको जिद्दी बनने के लिए भी कहा है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, ऊपर वाले, नीचे वाले, पीछे वाले, एक सवाल पूछ सकता हूं, बताइए याकूब इज़राइल कैसे बना? जिद करके। चलिए एक एग्जांपल लेंगे। ब्रदर आप आगे आइए। ओके, जो मैं कर रहा हूं बुरा मत मानिएगा। आइए आइए आगे आइए, यहां खड़े हो जाइए। बहुत साल पहले याकूब ने अपने भाई का पांव पकड़ा था निकलते समय, ताकि ये आगे न जाए, मैं आगे जाऊं। पर कितनों के बाद जानते हैं, एक टाइम आया जब याकूब ने एक और पांव पकड़ा, परमेश्वर का। बदर आप एक काम करिए, आप भागने की कोशिश करिए, अभी रुकिए। मैंने आपको पहले ही कहा था, जो मैं करूं डरना मत। अब आप बताइए, ये बंदा भाग रहा है, मैं इसको पकड़ के बैठा हूं, आखिर ये थक गया। क्या चाहिए? मुझे आशीष चाहिए। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम याकूब है, तू आज से इज़राइल कहलाया जाए। कभी कभी परमेश्वर से जिद करना सीखिए। प्रभु मैं आपका पांव तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप अपना कहा हुआ वचन पूरा नहीं करेंगे। आपने कहा है प्रभु आप मुझे पूंछ नहीं परंतु आप मुझे सर बनाएंगे, आप बनाइए। आपने कहा था खुदा कि मेरे घर के ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा, अब आप ये करिए।
प्रभु आपने कहा था आप मेरे परिवार का उद्धार करेंगे, आप करिए प्रभु। आपने कहा था प्रभु कि आप मेरी बीमारियों से मुझे निजात दिलाएंगे, आप करिए प्रभु जी। आपने कहा था प्रभु जैसे जैसे मेरे दिन होंगे वैसे वैसे मेरी शक्ति होगी। मैं विश्वास करता हूं मेरा बुढ़ापा उत्तम है प्रभु जी, आप कुछ करेंगे। परमेश्वर को पकड़ना सीखिए और जब तक वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता धीरज रखिए। लोग आएंगे आपको बोलेंगे क्या हुआ तेरा, तू तो गया था वहां पर, क्या हुआ? मैं इतना बोल्ड था स्टार्टिंग के डेज में, आज भी हूं प्रभु के अनुग्रह से। लोग मुझे कुछ भी बोल के आते थे, मैं भी बोल के आता था हाँ ये होगा, और परमेश्वर कर देता था। बी पेशेंस, धीरज रखिए। आपका पति शराब छोड़ेगा, यस। और जितने भी लोग आपका विरोध करते हैं, आपको पता है जब लोग विरोध करते हैं तो मैं कभी कभी उनको क्या बोल के आता हूं, मैं बोलता हूं कृपया विरोध न करें, वो आपको पकड़ के पास्टर बना देगा। ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? एक पास्टर ने मेरे इस वर्ड को सुना और मुझे बोला आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि विरोध करने वाले पास्टर बनेंगे। मैंने कहा अंकल बहुत साल पहले एक बंदा उसका बहुत विरोध करता था, कलीसियाओं को तोड़ता था, उसको पकड़ के प्रभु ने पास्टर बनाया है। और हमारा परमेश्वर आज कल और युगान युग एक जैसा रहता है। मैंने कहा कृपया खुदा और उसके बीच में आप ना आए। आपको नहीं पता है कि आप अच्छा सोचते हैं, खुदा सबसे बेस्ट सोचता है। आमीन। सो कितने लोग आज से धीरज रखेंगे? कहिए धीरज। जब भी आपको लग रहा है ना बस मैं अभी गिव अप कर दूं, मैं बस छोड़ दूं इस काम को, नो, प्रार्थना करो। यू शुड प्रे। हम उन राजाओं के पीछे नहीं चलते जो फतेह को तलवार से हासिल करते हैं, हम अपने उस राजा के पीछे चलते हैं जिसने अपनी जिंदगी दी, जिसने अपना सब कुछ दे दिया ताकि वो हमें पा सके। आपको पता है जीसस कितना धीरजवंत था? आज लोग बहुत घाई घाई करते रहते, जल्दी 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 जल्दी, अभी बोला है मतलब अभी होना चाहिए। नो 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 नो। यहां देखिए, मुझे लगता है कुछ पर्सनली परमेश्वर आपको बोलना चाहता है। यहां देखिए, चेलों ने देखा था कैसे अंधी आंखें ठीक हो रही हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं। पता है इसको क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंट। जैसे आप जाते हैं ना एयरपोर्ट पे, इंस्टेंट कॉफी दिलाओ, तो जल्दी वाली कॉफी बना के दो। आपने देखा होगा पहले कॉफी हमारे घर पे कैसे बनती थी, 10-10 15-15 मिनट लग जाते थे। ये मां उसको ले लेके डार्क करती थी। लेकिन एक इंस्टेंट कॉफी आती है, बस यहां से मशीन से निकली पी लो। जीसस के चेलों ने ये देखा था कि वो कैसे इंस्टेंट चमत्कार करता है। पर आपको पता है एक दिन क्या हुआ? उसने उन्हें कहा मैं जा रहा हूं और मैं पिता के पास जाऊंगा, और जब तक तुम पवित्र आत्मा न पाओ यरूशलेम में वेट करना, इंतजार करना। अब देखो, वो उन्हें इंस्टेंट कल्चर से निकालकर एक वेटिंग कल्चर में लेके जा रहा था। एक समय आता है जब परमेश्वर आपके लिए चुटकियों में काम कर देता है, लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर आपको इंतजार करना सिखाता है, पेशेंस रखना सिखाता है, वो धीरज पैदा करता है आप में। आपको पता है जिन लोगों में धीरज नहीं होता उनसे कितनी गलतियां होती हैं, वो कितने मुंह फट होते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। लेकिन जो धीरजवंत व्यक्ति होता है ना, वो एक एक शब्द को संभल संभल के बोलता है। इसीलिए कलाम कहता है धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और अनुभवी हो जाओ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी ना हारें, धीरज रखिए। खुदा अपना कलाम पूरा करने पर है।
परमेश्वर अपना वचन पूरा करने पर है। विश्वास कीजिए, जो मैं कह रहा हूं मेरे जाने के बाद यह आपकी जिंदगियों में होना शुरू हो जाएगा। अब जो मैं कह रहा हूं बिलीव करिए, विश्वास करिए। मैं सबसे पहली चीज आपको बोलना चाहता हूं लोअर दगा, आपका परिवार उद्धार पाएगा। Your family will be saved in the name of Yeshua. विश्वास कीजिए, आने वाले समय में हमारे घर से सारी दवाइयां बाहर निकलेंगी, क्योंकि हम यीशु के द्वारा निजात पाएंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये वो दिन आने वाले हैं जब हमें कभी भी एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा उठाना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर हमें बरकत देगा और हम अपने सारे कर्जे चुका के जीरो बैलेंस पे आके बैठेंगे। न तो बल से न शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा ये होगा। आप चाहें आप ये सारी लाइंस लिख के रखिएगा कि ब्रदर आए थे और बोल के गए थे, क्योंकि मैंने भी तब तक नहीं कहता जब तक मुझसे खुदा न कहे। धीरज रखिए, हमारा परिवार बचेगा, हम चंगे होंगे, हमें एक कर्जा लेने के लिए दूसरा कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। हालेलुया। धीरज को अपना काम करने दो, शांत रहो, प्रार्थना करो, सीखो यीशु से। वो कितना धीरजवंत था। लोग उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, पर वो शांत था। क्यों? क्योंकि उसके शांत रहने में परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही थी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए मैं विश्वास करता हूं जो परमेश्वर ने कहा है वो उसे पूरा करेगा। मुझे सिर्फ धीरज रखना है, मुझे सिर्फ बाट जोड़नी है, वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा यीशु मसीह के नाम में। ओह कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस।